अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 405 सब्जेक्ट नेम इकबालियत का फ़ाइनल गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। फर्दर अपडेट के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट फ़कत पर मिलती रही। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आप लोगों के साथ मैं जो गेस्ट पेपर शेयर करूंगा, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर आप वो सवालात जैसे बताऊंगा वैसे करेंगे, वैसे लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका अच्छा ग्रेड कंफर्म आएगा और पेपर भी कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा। तो फर्दर अपडेट के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी अपील है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और अगर आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर लेटेस्ट अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आप लोगों को एआईयू की हर लेटेस्ट अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। इवन दैट लेक्चर्स, इवन दैट क्लासेस, ईच एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, गेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं रिपीट करता चलूँ आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेपर जो है ना, अगर एक सवाल 20 नंबर का है तो कम से कम 4 से 5 पेज इसकी लेंथ होनी चाहिए। आपने रट्टा बेस कोई सवाल तैयार नहीं करना। आप एक सवाल है उसके बारे में 4 से 5 लाइन या 2 लाइन का एक कंसेप्ट ले लें, ठीक है। उसकी 4 से 5 हेडिंग्स बना लें और उसको बाद में खुद एक्सप्लेन करें अपनी वर्डिंग के अंदर, अपने अल्फाज के अंदर। कभी भी आपका सवाल जो है वो मतलब क्रॉस या गलत नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि हम रट्टा लगा के एक सवाल याद कर लेंगे तो कैसे फिर सवाल याद करेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि वर्ड टू वर्ड अगर लिखेंगे तो सवाल कम से कम 1 पेज का लिखा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा। अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखें तो आप उसी सवाल को 5 पेज तक भी लेके जा सकते हैं। अगर मार्क्स के बारे में बात करूँ तो पैटर्न के बारे में 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है जी, 100 नंबर का पेपर होगा, 8 सवाल होंगे, 5 अटैम्प्ट करने होंगे। अगर पोर्शन के बारे में बात करूँ तो आप लोगों के साथ मैं 15 सवाल शेयर करूँगा, जिसमें से ऑलमोस्ट आपको 70% पेपर आएगा, ठीक है। और जो आपका रिमेनिंग 30% पेपर होगा, उसके लिए कुछ सवाल बताऊँगा। अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो आपका 30% रिमेनिंग पेपर भी कवर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, गेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी अपील है, छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 1 के बारे में। सवाल नंबर 1 है जी, इकबाल के ज़हनी अर्तक़ा के मुख्तलिफ मनाज़िल को तफ़सील से बयान कीजिए। अगेन रिपीट कर दूँ, रट्टा बेस सवाल नहीं याद करना। 4 से 5 लाइन का उसका कंसेप्ट लें, उसकी पूरी स्टोरी लिखें, ठीक है। 4 से 5 हेडिंग्स बनाएं। हेडिंग्स आपके पेपर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। सवाल नंबर 2 जी, अल्लामा इकबाल के तसव्वुर कौमियत के बारे में अज़हार ख़याल बयान करें। अगेन रिपीट कर दूँ, ये जो सवाल है आपने इसको सबसे पहले बुक पे देखें। बुक से अगर समझ नहीं आ रही, मुश्किल वर्डिंग है, तो आप चैट जीपीटी के पास चले जाएँ। वहाँ से आप 4 से 5 लाइनों का सवाल लें, वहीं से 4 से 5 हेडिंग्स लें, उसको याद कर लें, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जितनी दफ़ा बोल रहे हो उतनी दफ़ा ये सवाल आ चुका होगा, ठीक है। बांगे दरा के मुख्तलिफ अदवार के हवाले से इकबाल की शायरी पर एक मज़मून लिखें जो 2 सफ़ों पर मुश्तमिल हो। लेकिन आपने इसको 4 पेज तक लिख के जाना है एटलीस्ट। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1908 से 1918 के दरमियान अल्लामा इकबाल की फ़िक्री व तख्लीकी सरगर्मियों को तफसील से बयान करें। यानी कि इन जो 2 दौर हैं, ये जो ईयर्स हैं, इनके दरमियान जो फ़िक्री और तख्लीकी अल्लामा इकबाल की सरगर्मियाँ थी, उनको अपनी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड सवाल है जी, बांगे दरा के बाद शाया होने वाले मतरजा झैल मजमूए हाय कलाम पर मुख्तसर नोट लिखें। मजमुआ कौन सा है? हाय कलाम, ठीक है। यहाँ फिर वो आप बोल सकते हैं बाला जिब्राइल पर भी नोट आ सकता है, ज़रब कलीम पर भी नोट आ सकता है, या अरफान हज्जाज पर भी नोट आ सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड, ऑलमोस्ट पेपर के अंदर बांगे दरा का एक सवाल लाजमी आता है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में अल्लामा इकबाल की खिदमात को एक भरपूर नोट की सूरत में कलम बंद करें। यानी कि तहरीक पाकिस्तान के लिए जो अल्लामा इकबाल की खिदमात है उसको अपने नोट से लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, नज़म है। नज़म खज़र रा के मुतालिब का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। देख लिए अल्लामा इकबाल खुद इस चीज़ को प्रेफर करता है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसको अपने अल्फाज के अंदर लिखें, क्योंकि एज इट इज़ लिखने में और अल्फाज में लिखने में बहुत फ़र्क होता है चीज़ को। अगर आप एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको जो लेंथ है वो मेंटेन कभी नहीं कर पाएंगे।
पाएंगे। नेक्स्ट वाला जी नज़म खज़र-ए-राह में अल्लामा इकबाल ने आलम इस्लाम के बारे में जिन ख्यालात का इज़हार किया उनकी वज़ाहत करें। यानी कि वहाँ पर जो नज़म के अंदर आलम इस्लाम के जो तालीम थी, जो चीज़ें थी, उनके बारे में आपने उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वजह अकबाल का तलीमी सफ़र और क़याम यूरोप पर नोट लिखें, ठीक है। इन पर नोट आ सकता है किसी एक पे भी। अकबाल का तलीमी सफ़र और क़याम यूरोप तश्कील जदीद या अलहयात इस्लामिया, ठीक है। अल्लामा इकबाल का सफ़र अफ़गानिस्तान या फिर क़याम मशरिक़ या फिर अमगान हज्जाज। इस तरह का सवाल अक्सर औक़ात पेपर में आ जाता है, वो स्टूडेंट्स इस तरह के टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं। या स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन बेस्ड सवाल होते हैं उन्हीं को फोकस करते हैं, इस तरह के टॉपिक वाइज सवाल होते हैं उनको स्किप करते हैं। तो बाज़ औक़ात टॉपिक वाइज सवाल भी एक आधा पेपर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल है जी, नज़म ज़ौक़ शौक़ की फ़िक्री फ़नी खसूसियात पर 2 सफ़े का एक जामिया नोट तहरीर करें। ये सवाल सेपरेट है, ये सवाल सेपरेट है बोलें जो मैं रेट करने लगा हूँ। अल्लामा इकबाल की गज़लों की खसूसियात का जायज़ा लें और हवाले में अशार भी पेश करें। यानी कि अल्लामा इकबाल की जो गज़लों है ना, उनकी आपने खसूसियत का जायज़ा लेना है, ठीक है। और उसके हवाले में शायर भी पेश करना है। यानी कि जो आप गज़ल लिख रहे हैं ना, उसके बारे में 2 से 3 शेर भी साथ-साथ याद करके लिखते जाएँ, जो आपके पेपर को मज़ीद ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है जी डियर स्टूडेंट्स, अक़बाल की नज़म अब्लीस की मजलिस शोरा पर एक मुफ़स्सल नोट लिखें। ये सवाल सेपरेट है, ठीक है। उसके बाद जी अल्लामा इकबाल की नज़म अब्लीस की मजलिस शोरा में अल्लामा इकबाल ने इस्लाम को दीगर नज़मों से किस तरह मुमताज़ किया, किस तरह मुमताज़ करार दिया, किस तरह बेहतर करार दिया। ये सिंपली सवाल ये है। यानी कि आप अगर अक़बाल की अब्लीस की मजलिस शोरा याद कर लेते हैं तो आपका सेकंड क्वेश्चन डेफिनेटली उसी से अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि मिलता जुलता सवाल है, जैसे एक सवाल से 2 सवाल क्रिएट कर दिए हैं। अल्लामा इकबाल की नसर नगारी पर एक मज़मून लिखें जिसमें उनके मुख्तलिफ़ मज़ामीन और मकालात का तारफ़ कराया गया हो। उन्होंने कहा है कि अल्लामा इकबाल की जो नसर नगारी है, एक नसर नगारी और नसर नगारी में डिफरेंट आता है, ठीक है। आपने सबसे पहले इनका डिफरेंस जानना है, उसके अंदर आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े को कूदी पर एक जामिया मज़मून तहरीर करें। ये एक सवाल सेपरेट है, ये सवाल सेपरेट है। सियालकोट में अल्लामा इकबाल के बचपन और तालिब इल्म का ज़माना खुदी बेखुदी के बारे में अल्लामा इकबाल के नज़रियात पर 2 सफ़े का नोट लिखें, खुदी और बेखुदी पर, ठीक है। खुदी को कर ये उनका शेर है ना, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खता बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ये वाला। इस पे आपने नोट लिखना है, ठीक है। ये दोनों सवाल सेपरेट थे। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अल्लामा इकबाल का सफ़र यूरोप तहरीक पाकिस्तान में खुतबा अलाहाबाद की अहमियत, तस्वीर दर्द अक़बाल नज़म तुरुल इस्लाम नज़म मराज जगराफ़ी हदूद मुसलमान की रोशनी में तस्वुर कौमियत। यानी कि आपने नज़मों को भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। नज़म का एक क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पेपर के अंदर आता ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अब बात करते हैं रिमेनिंग जो 30% पेपर है आप लोगों का, वो कहाँ से आएगा। जो रिमेनिंग 30% पेपर है वो आप लोगों का इंशाल्लाह अगर आप असाइनमेंट के सवाल कवर कर लेते हैं तो वहाँ से भी 1 से 2 सवाल ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते हैं, ठीक है। तो आपने वो भी कवर करना है, उससे आपका ये होगा कि आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। 8 में से आपको कम से कम 6-7 सवाल आते होंगे। तो फर्दर अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें।